हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर के बारे में। एक है गेल इंडिया और दूसरा है ओएनजीसी। दोनों का सेक्टर एक ही है, ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का इनका सेक्टर है। दोनों कंपनी का सेम सेक्टर है। और गेल इंडिया के शेयर में गिरावट के बाद एक बहुत बड़ी रैली आई है, जबकि ओएनजीसी में इससे उल्टा देखने को मिला है। ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए, खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेल इंडिया का शेयर अभी 102 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ओएनजीसी का शेयर अभी 81 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेल इंडिया की। तो 102 रुपए के आसपास शेयर है और वॉल्यूम ट्रेड भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो हालांकि शेयर एक वक्त था, इसी साल एक साल की बात करें तो 150 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया था। और कोविड के वक्त में इसके शेयर्स में एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी। 70 रुपए तक शेयर टूट गया था, 70 रुपए तक। लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया, 100 रुपए से भी ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इनकी। पी ऑलमोस्ट सेम है इंडस्ट्री पी से, 7.04 का जो इसका पी है, और इंडस्ट्री पी 7.20 के आसपास है। बुक वैल्यू 97 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.06 है, ईपीएस 14.60 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 25 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 94% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनका नजरिया या तो खरीदारी का है, या तो खरीदारी की है तो होल्ड करने का है। यहाँ पर हम अगर एक और तरफ देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे आए थे और बहुत ही शानदार नतीजे थे, काफी शानदार। 4150 करोड़ तक का इनको मुनाफा हुआ था। 4150 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ था, और वो कई ज्यादा था, क्योंकि दिसंबर में अगर उसको पहले का अगर हम क्वार्टर देखें तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 850 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 1250 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 1355 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफी बढ़िया मुनाफा है, 4000 करोड़ का प्रॉफिट। और ये वाकई में, और इसी की चलती शेयर में हमें एक रैली भी देखने को मिली है। और तो और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिरी है। प्रमोटर के पास पहले 52.19% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज 51.76% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन जरूर किया है। एफआईएस की पहले जो 20% की होल्डिंग थी, आज जो 16% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी खरीदारी की है, यहाँ पर काफी भर भर के शेयर्स खरीदे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 5.89% की होल्डिंग थी, आज वो 6.14% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 7.97% की होल्डिंग थी, आज वो 11.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एफआईएस ने भले अपनी होल्डिंग गिराई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है। एक और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको देखिए गेल 4 के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे, तो देखिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि वो लोग शिफ्ट कर चुके हैं क्लीन फ्यूल्स की तरफ, तो और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो शॉर्ट टर्म के लिए गेल एक बढ़िया पिक हो सकती है जरूर। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीएलए से, जो काफी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने जीएआईएल गेल में बाइंग रेटिंग दी है, जबकि ओएनजीसी में सेलिंग रेटिंग दी है। गेल में बाइंग रेटिंग है, ओएनजीसी में सेलिंग रेटिंग है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो उन्होंने गेल में 125 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, हालांकि शेयर अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ओएनजीसी में वाकई शॉकिंग है, 55 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा है और बेचने की सलाह दी है, और ओएनजीसी अभी 80 रुपए के आसपास ट्रेड का। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें हैं, और रीजन भी दिया है कि क्यों, कि क्रूड ऑयल प्राइस की अगर हम बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस में काफी कटौती हो सकती है, और यही एक वजह है कि यहाँ पर ये चीज देखने को गेल ऑफर्स 20% अपसाइड एट अ स्पॉट ब्रेंड ऑफ 41 डॉलर पर बैरल। उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी है, गैस प्राइस भी है, अर्निंग सरप्राइज पोटेंशियल, तो काफी सारी यहाँ पर चीजें हैं। तो उसके चलते गेल में उनका पॉजिटिव आउटलुक है, जबकि ओएनजीसी में नेगेटिव आउटलुक है। अब ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं
तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। पी अभी भी इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज्यादा है, 7.80 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 7.20 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.53 है, ईपीएस 10 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 46 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो भले ही सीएलएसए कहता हो बेचने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अभी भी यहाँ पर 81% लोग पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, खरीदारी करने का मूड यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर के जो इसके नतीजे थे वो बहुत ही खराब थे। 6,875 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था ओएनजीसी को, 6,875 करोड़। और ये शायद पहली बार हुआ होगा कि इतना बड़ा नुकसान इतनी बड़ी कंपनी को हुआ, क्योंकि वाकई में ओएनजीसी काफी रेप्यूटेड कंपनी, काफी बड़ा नाम है इनका, लेकिन इतना बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ गया। क्योंकि इससे पहले कंपनी 5,000 से 6,000 करोड़ तक के मुनाफे करती थी। दिसंबर में तकरीबन 4,900 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 5,500 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 6,775 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 5,200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट कम होने की बात तो बहुत दूर की है, कंपनी 6,875 करोड़ का लॉस लेकर बैठी है। और यही एक रीजन है कि काफी शेयर्स में काफी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। और तो और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरा रहे, प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, अगेन दोनों सरकारी स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 65.64% थी, आज वो 60.41% है, हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एफआईएस ने खरीदारी की है, 5.89% की होल्डिंग 7.62% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी की है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रमोटर ने जो होल्डिंग बेची उसको एफआईएस और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने खरीदा है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 9.67% की होल्डिंग थी, आज 10.17% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 4.25% की होल्डिंग थी, आज वो 6.95% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में से कौन सा शेयर खरीदना चाहिए या दोनों ही खरीद सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो देखिए जीएआईएल गेल में अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो, और मुझे लगता है कि जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत जल्दी 115-120 रुपए के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर शेयर में गिरावट आती भी है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हो यहाँ पर, और कम से कम यहाँ पर आप 6-7 महीने का टाइम पीरियड लेके चलिए, अच्छा खासा मुनाफा आपको जरूर होगा। अब बात करेंगे ओएनजीसी। मुझे लगता है कि ओएनजीसी में काफी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ओएनजीसी काफी बड़ी कंपनी है। ऑयल एंड गैस का इनका एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और तो और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ओएनजीसी सबसे बड़े, अगर हम बात करें हाईएस्ट होल्डिंग है इनकी, तकरीबन 15% की होल्डिंग ओएनजीसी की है वहां पर, और काफी बड़ी लिक्विडिटी भी है। भले इनके नतीजे अच्छे नहीं आए, लेकिन लिक्विडिटी बहुत है, पैसा भी इनके पास काफी ज्यादा है। 2 करोड़ तक के यहाँ पर इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउन ट्रेड यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की। अगर शेयर आपको 75 रुपए के आसपास मिल जाता है तो मुझे लगता है कि शायद आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। खरीदारी की है तो पैनिक में आकर बेच के निकलना नहीं चाहिए। यहाँ पर अभी भी आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। काफी एक्सपर्ट आपको एग्जिट करने की सलाह देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनी बर्बाद होने वाली तो नहीं ही है, और डिविडेंड भी बहुत हाई डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, काफी ज्यादा डिविडेंड पे करता है कि ओएनजीसी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर गिरावट आती है तो हर गिरावट पे छोटी छोटी क्वांटिटीज आप यहाँ पर ऐड करते जाओ। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं और शेयर 80 रुपए तक जाता है तो आप 25 शेयर खरीदो। अगर 75 पे जाता है तो आप और 25-30 क्वांटिटी खरीदो। अगर 70 पर जाता है तो बाकी क्या और शेयर आप यहाँ पर खरीद सकते हो। उस तरह की स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पर लेके चलिए जरूर, और आप कम से कम यहाँ पर आप 1 साल का निवेश करने का प्लान बनाए, आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट जरूर होगा। और तो और इतनी दमदार कंपनी है कि आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा पे करती है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर रॉकेट बन सकता है, जी नहीं। शेयर शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उस अपॉर्चुनिटी का आप लॉन्ग टर्म के लिए फायदा उठा सकते हैं। मेरा सिंपल ये कहना है, गिरावट यहाँ पर आने वाली है तो उस गिरावट का आप चाहे तो यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। ओएनजीसी में थोड़ा स्लो मूव करेगा, गिरावट आने के बाद जब रिकवर करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा ये शेयर स्लो मूव करेगा, लेकिन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। ऑयल और गैस का जो सेक्टर है उसका दमदार प्लेयर है, और लिक्विडिटी भी इनके पास काफी इनफ है, सरकारी स्टॉक भी है।
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। गिरावट आएगी तो वो टेम्पररी होगी, शायद लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिकवर कर भी जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी और गेल इंडिया दोनों के बारे में आपका क्या सोचना है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।